नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल मन में झांक। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान पर ईडी द्वारा छापेमारी पर क्या है सहारनपुर कारोबारियों की राय, आइए देखते हैं पूरी खबर। इसका मतलब उनके पास अवैध धन था और वे घोषित नहीं कर रहे थे। तो ये बताइए, आपके घर बारात नहीं है अभी तक? है जी, आपके घर बारात नहीं है? आ जाएगी हमारे पास सब काम नंबर 1 का। ये बताइए, ये कहना है विपक्ष का कि सिर्फ विपक्ष के ऊपर ही छापेमारी चल रही है, सरकार के किसी आदमी के ऊपर छापे नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है जी सरकार के ऊपर। क्यों ये जो आज यहाँ सहारनपुर में छापे पड़े थे भाटिया वालों पे और उन पे, मैं तो शायद वालों पे, वे सरकार के आदमी नहीं थे, ये भी बीजेपी वाले थे। आप परसों के लिए क्यों नहीं आए जब छापेमारी पड़ रही थी? तब क्यों नहीं लिया इंटरव्यू? आप ये बताइए, जो छापेमारी कल से शुरू, कल से क्या मतलब है? इससे पहले भी तो इंटरव्यू आप क्या कहना चाहते हैं? हम क्यों कहना चाहेंगे? आपने इससे पहले क्यों नहीं इंटरव्यू ले लिया मेरा? नहीं, बिल्कुल समाज के बीच में हम लोग हमेशा रहते हैं, समाज के बीच में रहे नहीं, आप इंटरव्यू लेने ना आते। सिंगल साहब उत्तेजित ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिकंदर राणा और आप देख रहे हैं जनता की राय। मैं आपको लाया हूं सहारनपुर सराफा बाजार में, यानी स्वर्णकार मार्केट में, जो कि सहारनपुर का सबसे मशहूर और सबसे व्यस्त बाजार कहा जाता है। और आज मैं जानूंगा जनता की राय जीएसटी के बारे में। जैसे केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को बहुत तेजी से लागू किया गया और छापेमारी चल रही है जीएसटी की, और कई सारे जीएसटी के कारण व्यापारी प्रभावित हुए हैं और कई सारे व्यापारियों पे इसका असर पड़ा है और व्यापार पे भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। तो हमारे बीच में व्यापारी बैठे हैं, मैं सबसे पहले इनसे बात करूंगा। भैया, आपका नाम क्या है? लवीश। लवीश जी, जैसे कि जीएसटी की छापे चल रहे हैं और ईडी के भी साथ साथ छापे चल रहे हैं, तो इसमें व्यापारी को कितना प्रभावित किया गया है? देखिए सर, ऐसा है, जो जीएसटी के छापे लगे, इसमें जो लोग उस लाइन में नहीं थे, मतलब जिनके पास जीएसटी नहीं थी और अनरजिस्टर्ड थे, और जिन लोगों के बिल मिसमैच हुए हैं, उन्हीं के ऊपर पर्टिकुलर छापे पड़े। वो जनरल आदमी के ऊपर इस चीज का कोई फर्क नहीं आप था। ये बताइए, छोटा व्यापारी भी तो प्रभावित हुआ इससे? छोटा व्यापारी जो छोटा व्यापारी था वो इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि उसकी चैन टूट गई। भाई, वो जिससे माल लाता था अपना, और उसके ऊपर जीएसटी का छापा पड़ा हुआ है, ये सर्वे चल रहा है उसका, तो वो उसकी चैन टूट रही थी। वो अब जब से योगी महाराज जी ने हमारे आदेश करा कि भाई ये छापेमारी बंद करो, लोगों को परेशान करना बंद करो, तब से सब व्यापारी ठीक है अपना। लेकिन मैंने कल देखा है कि मशहूर सांसद हाजी फजलुर रहमान क्या वो गलत काम है। हाँ, जो उनके घर पहुंची एक सांसद, मैं बता देना चाहता हूँ, सांसद यानी पार्लियामेंट ऑफ मेंबर, सिटिंग मेंबर हैं, और उनके यहाँ पर जीएसटी की और ईडी की जो छापेमारी पहुंची है, तो उससे कितना असर पड़ा है सहारनपुर जिले के ऊपर? और वो है राजनीति वाला काम। ये तो राजनीति की, अपने हर एक आदमी पे राजनीति करता है। अभी तो ये हमारे सिटिंग एमपी हैं फजलुर रहमान साहब, उनके यहाँ ये जो छापा पड़ा, ये अभी आप इसके अगर चैन जोड़ेंगे तो अभी लखनऊ में 4 फर्में थी, उनके यहाँ छापे पड़े थे। वो भी क्योंकि मीट के कारोबारी थे और उनके यहाँ भी सरप्लस, और मतलब अब नंबर 2 का ही मिला होगा कुछ, जो इतनी ज्यादा जो चैन खुल रही है। तो मैं आज अखबार में भी देख रहा था इसके बारे में, तो उसमें भी यही आ रहा था कि जो इन लोगों के यहाँ जो छापे पड़ रहे हैं, इनके जितनी इन लोगों को परमिशन है, ये उससे ज्यादा ये लोग वो कर रहे हैं कटाई। अच्छा, ये तो हुई मीट कारोबारी की बात, लेकिन जो और छोटे व्यापार है, छोटे वर्ग के व्यापार है, पिछले दिनों में देख रहा था कि सराफा बाजार में भी जीएसटी की पूरी छापेमारी चल रही थी। तो आप लोगों पे कितना असर पड़ा था इसका? काम में तो फर्क पड़ेगा भैया। अगर ये सर्वे होंगे, जीएसटी के हो, बीआईएस के हो, ये जितने भी सर्वे होंगे, या इनकम टैक्स के हो, शहर में इनकम टैक्स के भी सर्वे हुए हमारे यहाँ, तो वो तो दिक्कत करती है। अच्छा, आप ये बताइए, क्या चीज चेक करते हैं जब वो आते हैं? वो देखो जी, ऊपर वाले ने अभी तक ना डाला ना डलवावे, और जैसे चल रहा ठीक है। मतलब आप लोग जो व्यापारी हैं, अपना बैलेंस शीट मेंटेन नहीं रखते आप लोग? नहीं, बैलेंस शीट तो सब मेंटेन रखता है। देखिए, ऑन पेपर जो आदमी काम करता है, उसमें ये तो है नहीं कि भाई हर एक आदमी ने मुनीम मिटा रखा कि भाई वो बिल्कुल अपडेट है। हर एक आदमी कैपेबल नहीं है ना इस बारे में। तो यानी आप पक्का बिल देते हैं? पक्का बिल देते हैं। आपका नाम क्या है? हाजी महबूब। अच्छा महबूब जी, ये बताइए, जो छापेमारी चल रही है, इससे आप कितना खुश हैं? ना जी, हम तो नाराज हैं। नाराज है? क्यों नाराज है? नाराज है भाई, सबके भले में भला नहीं, भला तो है, लेकिन सरकार को तो कुछ दो। सरकार को दो, ये दे नहीं रहे जीएसटी। भाई, जीएसटी अगर देते तो छापे चलते क्या? जीएसटी तो सब दे रहे। नहीं, अगर आप ये जीएसटी देते या अगर यहाँ पे पूरा बैलेंस दिखाते, गवर्नमेंट को टैक्स देते, तो ये छापेमारी की जरूरत थोड़ी ना थी। भाई देखो, 100 में एक आधा होगा ऐसा जो नहीं देता। तो वो एक आधे को तो पकड़ रहे हैं, 100 के 100 को पकड़ रहे हैं। बस ये एक आधा ऐसे ही पकड़ रहे हैं जिस पर नहीं पकड़ तो रहा। फिर ये डर किस बात का है? कारोबार में भय किस बात का है?
एक दूसरे को देख कर डरे हैं भाई, कुछ और ना कुछ बैठे। यानी तिनका सभी की दाढ़ी में है। हाँ, देखिए तिनका सभी की दाढ़ी में है। गाड़ी में सबकी या तो दाढ़ी में। बिल्कुल सही है। वैब नाम तो कुदरत का नहीं, सारों में कमी है। आपका नाम? संजय सिंघल। सिंगल जी, ये बताइए जो छापेमारी चल रही है इससे कितना खुश हैं आप? बिल्कुल सही है जी। छापेमारी जहाँ चल रही है ना, वो मोदी जी ने देखा होगा इनकी जरूरत है छापेमारी की। इन्होंने अवैध धन इकट्ठा कर रखा होगा, जब भी तो छापेमारी चल रही है। आपके हमारे ऊपर क्यों नहीं चल रही छापेमारी? इसका मतलब उनके पास अवैध धन था और वे घोषित नहीं कर रहे थे। तो ये बताइए आपके घर बारात नहीं है अभी तक? है जी, आपके घर बारात नहीं है? आ जाएगी। हमारे पास सब काम नंबर 1 का है नंबर 1 का काम है जी। अच्छा, जिन लोगों पे छापे पड़े हैं वो भी तो आप ही के समाज से हैं, हम तो स्वर्णकार से हो तो कहीं से भी हो, समाज से क्या मतलब है? घोषित संपत्ति उन्होंने घोषित नहीं करी है, उसके लिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम उन्हें बुराई क्यों मिल रही है? हाँ बिल्कुल, केंद्र की बात मतलब आपको इसको सराहना देते हैं? सराहना देते हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अच्छा, कल को आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का भविष्य सही रहेगा। कल को आने वाले बच्चे भी डर के रहेंगे कि काम नंबर 1 में करना चाहिए, नंबर 2 में नहीं करना चाहिए। तो आप ये चाहते हैं कि ये छापेमारी इसी तरह रहे? अवैध घोषित जिस पे संपत्ति है उस पे होनी चाहिए छापेमारी। अवैध के खिलाफ तो सभी है, देश की तमाम मीडिया है, तमाम नहीं, लेकिन मैं आप मीडिया ऐसे के लिए नहीं कह व्यापारी रहा हूं। क्या कहना चाहते हैं? व्यापारी वर्ग से कहना चाहता हूं मैं कि अगर आप एक घोषित संपत्ति है तो उसे घोषित करनी चाहिए, जिससे छोटे व्यापारियों को भी काम मिलना शुरू हो। अच्छा, बड़े बड़े व्यापारी कौन बताएगा कि मेरे पास अवैध संपत्ति? सारी दुनिया बताएगी एक घोषित है। जब मोदी जी अपना आप स्वर्णकार समाज से, आपने बताया अब तक क्या हमारे जो संपत्ति है? हमारे पास संपत्ति जो है लिखित में है, सब रिटर्न में है। हमारे पास एक भी घोषित संपत्ति नहीं है। यानी कभी आपके पास कोई आता है तो आप बिल्कुल दिखाएंगे? व्यापार बिल्कुल दिखाएंगे। बिल्कुल, ये है सिंगल साहब बता रहे हैं कि मेरा बिल्कुल बैलेंस शीट बिल्कुल मेंटेन है, मुझे कोई डर नहीं, कोई आए कल का अभी आ जाए। और वैसे अवैध संपत्ति के खिलाफ इन्होंने बिल्कुल सीधी सी बात कही है कि अवैध संपत्ति की तो जांच होनी चाहिए, और हमारा चैनल भी इसी पक्ष में है कि अवैध संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और इसी तरह हम जनता की राय ले रहे हैं, जनता की कड़वी मीठी अच्छी बुरी सभी राय के साथ मैं आपके बीच में मौजूद रहूंगा। तो यहाँ लूंगा मैं छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद आपके बीच में हाजिर होऊंगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मन में। आपका नाम? सचिन रस्तोगी। रस्तोगी जी, ये जो छापेमारी चल रही है जीएसटी की और ये जो कार्रवाई चल रही है व्यापारियों पे, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? इससे मैसेज आ रहा है कारोबार बिल्कुल चौपट पड़े हैं। अच्छा, आप जैसे स्वर्णकार समाज से हैं जी, तो बाजार में भी सुना है कि इससे पहले सेल टैक्स और छापे जीएसटी पड़े के थे छापे पड़े थे, तो क्या पाया गया यहाँ? यहाँ कुछ नहीं पाया गया। तो फिर किस तरह का भय है व्यापारी? मतलब वो बड़े बड़े साहूकार हैं, उनका छप्पे पड़े, छोटे दुकानों पे नहीं पड़े, तो बड़े के साथ में छोटे भी डर में बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो मंदी का असर है तो इससे छापेमारी से ही असर पड़ रहा है। छापेमारी से कस्टमर नहीं आ पा रहा है, कस्टमर नहीं आ पा रहा है इसी वजह से। तो आज आप चैनल पे है तो क्या कहना चाहते हो आप? मेरे छापेमारी बंद हो तो कारोबार चले। अच्छा, छापेमारी भी तो उन्हीं पे चल रही है जिन पे ब्लैक है, काला धन है, जिन पे नंबर होता है, पैसा नंबर तो सुनना, उन पे छापेमारी पड़ रही तो है। एक आम आदमी को डरने की क्या जरूरत? आप आज बैठ रहे उन तले पिट्टे, हम छोटे व्यापारी ना चले पिट्टे। जब आप सही हो, आपके पास बैलेंस शीट सही है, डर तो लगता है ना। तो ठीक है, डर लग रहा है, डर अपनी जगह है, लेकिन मंदी का जो असर है वो तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में है। मंदी का असर तो सबको पड़ रहा है, तो यानी कारण यही है छापेमारी। छापेमारी से कस्टमर नहीं आ पा रहा है, थोड़ा हमें भी डर है, कस्टमर को भी डर है थोड़ा सा। जो आदमी व्यापारी कस्टमर आएगा घर से पैसे ले जाएगा, उसे भी तो डर है ना, मेरे ये सामान लिखते समय छपाना पड़ जाए। अच्छा, आप नहीं चाहते कि नहीं, हम नहीं चाहते छापेमारी पड़े। आप ये नहीं चाहते कि काला धन देश से खत्म हो? बिल्कुल होना चाहिए। तो वो भाई कोई बताएगा अपनी मर्जी से? कौन बताएगा मेरे पास काला धन है? कोई नहीं बताने। जाहिर सी बात है, सरकार जब पकड़ेगी तभी पता चलेगा। चोर कहता है मैंने चोरी करी, कभी नहीं कहेगा। तो मतलब इससे आपको तो खुश होने के बजाय आप उल्टा इसका विरोध कर रहे हैं। जब हमारे कारोबार में हम विरोध भी करें, बताओ मुझे आप। नहीं, ये सिर्फ स्वर्णकार के ऊपर नहीं है, तो सभी समाज के, जैसे फजलुर रहमान साहब मीट के कारोबारी हैं, उनके छापे पड़ी है। मालूम पड़ा आज मुझे 15 तो स्वर्णकार अलग और मीट वाले अलग है, तो छापेमारी सभी पे चल रही। छोटा हो बड़ा हो सब पे चल रही। तो ये छापेमारी चलनी चाहिए, रुकनी चाहिए? रुकनी चाहिए, रुकनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए, बता रहे हैं कि छापेमारी रुकनी चाहिए। हालांकि स्वर्णकार का व्यापार अलग है, मीट कारोबारी अलग है, लकड़ी वाले अलग हैं, कपड़े वाले अलग हैं। देश के अंदर सिर्फ वही लपेटे में आ रहे हैं जिन्होंने पूरी तरह टैक्स नहीं दिया और अवैध संपत्ति, आय से ज्यादा उन्होंने पैसा और संपत्ति इकट्ठी की है। सरकार को जब पता चला कि देश के अंदर उन्हें खंगाला जाए तो इस तरह का काम किया गया। इसमें सेल टैक्स, जीएसटी और इनकम टैक्स और ईडी को शामिल करके उन व्यापारियों के ऊपर शिकंजा कसा गया। ये एक दिन में नहीं हुआ, पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास है और रिपोर्ट के बाद ही काम किया गया है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बैलेंस, अपनी बैलेंस शीट, अपना कारोबार सही मेंटेन नहीं रखोगे तो एक न एक दिन आप सभी लपेटे में आओगे।
हालांकि ये जनता की राय है, हमारी जाती राय नहीं है। जनता इसमें कोई अच्छा कह रही है, कोई बुरा कह रही है, और छापेमारी से कोई खुश है, कोई नाराज है। तो ये हम सहारनपुर सर्राफा बाजार में स्वर्णकार समाज में आज मौजूद थे और जनता की राय मैं आपके बीच में रख रहा था चैनल के माध्यम से। तो यहाँ मैं आपसे लूंगा इजाजत, फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ आपके बीच में हाजिर होऊंगा। देखते रहिए यूट्यूब चैनल मन में जहाँ। कैमरामैन रॉबर्ट सिकंदर राणा के साथ।